अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, हाउ कैन वी जज द डिग्री ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ऑल दी दैट वी हियर। अर्थात हम कैसे प्रामाणिकता निर्धारित करेंगे कि हम जो सुन रहे हैं वह सही है। अर्थात जो हमारे सुनने का जो स्रोत है, जैसे कि अभी हमने चर्चा किया, आधुनिक वैज्ञानिकों से, न्यूज़पेपर से, टीवी से, मैगजीन से और कथाकथित साधुओं से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जो हम धार्मिक बातें सुनते हैं उनको क्रॉस चेकिंग किस आधार पर करेंगे। हमारे पास आधार क्या है जिसके आधार पर हम ये जज कर सकते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है। उदाहरण के तौर पर मान लो आपके व्हाट्सएप में धर्म के संबंधित कोई संदेश आया, तो आप किस आधार पर निर्णय करेंगे कि वह संदेश प्रमाणित है या नहीं है। हमारे पास निर्णय करने का एक ही आधार है, और वो आधार क्या है? शास्त्र। शास्त्र के आधार पर ही हम निर्णय कर सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, जिसको शब्द प्रमाण कहा जाता है। शास्त्र का दूसरा अर्थ है दिव्य ज्ञान की प्रमाणिक सत्ता, अर्थात वैदिक साहित्य, जिसमें सभी विषयों का समावेश होता है। वैदिक साहित्य में 4 वेद, वेदांत सूत्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत और रामायण का समावेश होता है। अभी एक प्रश्न है कि हम कैसे मान लें कि वैदिक साहित्य पूर्ण है। कुछ पॉइंट हम भगवत गीता प्राथमिक कोर्स में समझे थे कि कैसे वैदिक ज्ञान अच्युत है। अच्युत का अर्थ है जिसमें बदलाव नहीं लाना है अथवा बदलाव नहीं आता है। लेकिन विज्ञान का जो ज्ञान है समय के अनुसार चेंज होता रहता है, परंतु वैदिक ज्ञान चेंज नहीं होता है। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंदर स्त्री के गर्भ में भ्रूण के विकास का विस्तार से वर्णन है। वेद व्यास ने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। वनस्पति में जीवन है, अग्नि में कीटाणु हैं, गाय का गोबर पवित्र है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि शास्त्रों की भविष्यवाणियां सिद्ध हुई है, और पूर्ण व्यक्ति ही भविष्यवाणी कर सकता है। और हम भगवत गीता प्राथमिक कोर्स में इन महान व्यक्ति की भविष्यवाणियों के बारे में समझे थे, और ये भविष्यवाणियां सफल हुई। लेकिन कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि इन महान व्यक्तियों के बारे में मात्र तो हमने सुना है, हम देखने तो नहीं गए। हमें ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में बताए जो हमारे व्यवहारिक जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं, अथवा हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्या ऐसी भविष्यवाणियां शास्त्रों में है? हाँ, है ना। श्रीमद् भागवत में ऐसी भविष्यवाणियों का वर्णन है जो हमारे दैनिक जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। प्रथम भविष्यवाणी कि आहार बेचा जाएगा। आज से 100 साल पहले होटलें नहीं थी, लेकिन आजकल हाईवे पर हर 1 किलोमीटर पर होटल है। आज से 1000 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आहार बेचा जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी यात्री अगर कहीं आ जाता है तो उसको अतिथि समझकर आहार खिलाते थे। अतिथि देवो भव। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तब कोई अनजान यात्री हमारे घर पर आकर रुकते थे, और परिवार वाले भोजन की व्यवस्था करते थे, रुकने की व्यवस्था करते थे और सुबह चले जाते थे। कहीं से कहीं पहचान होती थी, लेकिन बहुत नज़दीक की पहचान या संबंधित पहचान नहीं होती थी। मैंने मेरे जीवन में ऐसा व्यवहार देखा है। अभी तो हम संबंधियों के घर जाते हैं तो फ़ोन करके जाना पड़ता है, नहीं तो क्रोधित हो जाते हैं, हमको बताया नहीं आप आने वाले। सारांश ये है कि कलयुग में आहार बेचा जाएगा, पानी बेचा जाएगा, दूध बेचा जाएगा। ये सब कलयुग की भविष्यवाणी है। फिर दूसरी भविष्यवाणी है कि व्यक्ति अपने ही गर्भ को खाएगा, गर्भ को, अर्थात बच्चे का मांस खाएंगे। और हम देखते हैं कि चाइना में 2 महीने का गर्भ, 3 महीने का गर्भ, 4 महीने का गर्भ पैकिंग में मिलता है। और यह भारत में आने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम ज़्यादातर
लोग क्या करते हैं, मेड इन चाइना का उपयोग करते हैं, मेड इन चाइना, इसलिए वो भारत में जल्दी आने वाला है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि थोड़े समय के बाद बारिश नहीं गिरेगी, भयंकर अकाल पड़ेगा, इसलिए मां बच्चे को जन्म देकर तुरंत खुद खा जाएगी। यह भागवतम का प्रमाण है। और अभी तो कलयुग के 4,28,000 साल बाकी है, मात्र 5,000 साल गए हैं। तीसरी भविष्यवाणी, कलयुग में स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो जातीय जीवन के आधार पर होगा। पति पत्नी के बीच या स्त्री पुरुष के बीच जो संबंध है उसका आधार जातीय जीवन होगा। जैसे ही एक दूसरे से जातीय जीवन में रस नहीं मिलेगा, तुरंत तलाक हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान कृष्ण ने अपने उदाहरण से बताया कि स्त्रियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने 16,000 विवाह किया। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वैदिक संस्कृति में स्त्रियों की रक्षा करने के लिए व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह कर सकता है। आजकल उल्टा हो गया है। स्त्री पुरुष के अंदर जब तक जातीय आकर्षण रहता है तब तक अच्छा लगता है। जैसे ही जातीय आकर्षण खत्म, तब एक दूसरे को छोड़कर दूसरे को पकड़ लेते हैं व्यक्ति। विदेश की हवा भारत के अंदर आ रही है। ये विदेशी संस्कृति है ऐसे करना। चौथी भविष्यवाणी है, जो शक्तिशाली होगा वही सच्चा माना जाएगा। हम देखते हैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, अगर उसने ये गुनाह किया है और कोर्ट में केस होता है तो वो जीत जाता है और कमजोर व्यक्ति हार जाता है। पांचवी भविष्यवाणी, लवणम केस धारणम, ये संस्कृत वाक्य है। इसका अर्थ है कि जिसके बाल लंबे होंगे उसको सुंदर व्यक्ति माना जाएगा। लवणम केस धारणम, लंबे बाल वाले व्यक्ति को सुंदर माना जाएगा, भले ही उसके अंदर कितने ही अवगुण क्यों ना हो। लेकिन वैदिक संस्कृति कहती है कि व्यक्ति की सुंदरता उनके गुण में है। छठी भविष्यवाणी है, जनोई धारण करने वाले को ब्राह्मण माना जाएगा, उसके गुणों के आधार पर नहीं। मैं कई बार रेलवे स्टेशन से मंदिर रिक्शा में आता हूं, तब रिक्शा वाले जनोई दिखाकर कहते हैं, महाराज मैं भी ब्राह्मण हूं। तो वह ऐसा सोचकर कहता होगा कि मैं ब्राह्मण हूं और ये महाराज भी ब्राह्मण है, इसलिए मेरी रिक्शा में बैठेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति को तभी ब्राह्मण कहा जाता है जब उसके अंदर ब्राह्मण के गुण हो। ब्राह्मण के गुणों का वर्णन भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, समः दमः तपः शौचम शांतिम आजरम एव चः ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकयम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्थात ब्राह्मण में 9 गुण हैं, शांति प्रियता, आत्मा संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता। ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो कम से कम ब्राह्मण में ये 9 गुण तो होने चाहिए। लेकिन कलयुग में मात्र जनोई पहनने से ब्राह्मण माने जाएंगे। तो ये सब श्रीमद् भागवतम की भविष्यवाणियां हैं। इसके सिवाय बहुत सारी भविष्यवाणी श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में है। एक पूरा अध्याय जिसका नाम है कलयुग की भविष्यवाणियां, जिसको पढ़ने से आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि शास्त्र की भविष्यवाणियां सही है। अब हम समझेंगे कि भौतिक जीवन जीने के लिए वेद कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर हमें भौतिक जीवन अच्छी तरह से जीना है तो वेद कितने महत्वपूर्ण हैं। आध्यात्मिक जीवन की बात छोड़ दीजिए आप, भौतिक जीवन जीने के लिए वेदों का मार्गदर्शन कितना परफेक्ट और पूर्ण है। याद रखना, हम चर्चा कर रहे हैं कि वेदों का ज्ञान कैसे पूर्ण है। भौतिक जीवन शांति से जीने के लिए वेद कितना हमको परफेक्टली गाइड